क्या कारण है कि जो पाइल्स के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं? बवासीर के होने के मुख्य कारण जो है, समय से खाना पीना नहीं खाना है, पानी कम पीना है, मसाले ज़्यादा लेना है और साथ में जैसे गरम मसाले के साथ साथ नॉन वेज खाने से, ड्रिंक करने से ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है। इसका इलाज क्या है और कैसे ये संभव हो सकता मेरे हॉस्पिटल के अंदर एक एडवांस टेक्नोलॉजी से इलाज होता है लेज़र द्वारा और 10 से 15 मिनट के अंदर इलाज होता है। 15 मिनट को पेशेंट को हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। कब्ज रहने लगता है, पेट साफ अच्छे से नहीं होता है, ये बवासीर के लक्षण होते हैं सभी। है? जी। कोई भी लक्षण नजर आता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। टाइट जीन्स पहनने से गर्मी में फिस्टुला की बीमारी ज़्यादा बनती है। तो एसी में बैठे रहने से या लेटे रहने से पेशेंट को क्या ना कब्ज की दिक्कत रहती है, अच्छा, कि इसी हमारी में बॉडी का जो पानी होता है सोखता है वो, पेशेंट का इलाज हो प्रॉपरली, क्योंकि मेडिसिन से बीमारी ठीक कभी नहीं होती। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜਕੱਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਗਮ ਇਲਾਜ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ जनता पाइल्स क्लिनिक तो डॉक्टर राहुल मौजूद ने। डॉक्टर साहब, की कहना चाहोगे, क्या कारण है कि जो पाइल्स के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं? इसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं और इलाज कितना संभव है और किस तरह से इसका इलाज हो सकता है? देखो, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि बवासीर के होने के मुख्य कारण जो है, समय से खाना पीना नहीं खाना है, पानी कम पीना है, मसाले ज़्यादा लेना है, गरम मसाले, तेज़ मसाले, है ना, नींद पूरी ना लेना, पेट की गर्मी, कब्ज के कारण और साथ में जैसे गरम मसाले के साथ साथ नॉन वेज खाने से, ड्रिंक करने से ये बीमारी ज़्यादा बढ़ रही है जी। लोगों में। पर इसका इलाज क्या है? उस बात यह है कि आजकल ये काफ़ी आम कॉमन हो गया है कि लोग बवासीर का शिकार हो रहे हैं और कई बार लोग इसका घरेलू इलाज भी कर लेते हैं। इसका इलाज क्या है और कैसे ये संभव हो सकता है? देखो जी, इसका अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसका मेरे हॉस्पिटल के अंदर एक एडवांस टेक्नोलॉजी से इलाज होता है लेज़र द्वारा, ठंडी मशीन द्वारा, जर्मन मशीन द्वारा, आईआरसी द्वारा, साथ में इंजेक्शन द्वारा, शार्प सूत्री द्वारा। वो पेशेंट की कंडीशन में डिपेंड किया जाता है और 10 से 15 मिनट के अंदर इलाज होता है। 15 मिनट को पेशेंट को हम अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके बाद पेशेंट की छुट्टी हो जाती है। इसमें पेशेंट को भर्ती करने की ज़रूरत नहीं होती है, पेशेंट को लंबे समय तक रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट इलाज करा के जा सकता है, काम कर सकता है। जी। तो सर, ये होता क्या है आखिरकार? बवासीर क्या चीज़ क्या होती है? फोड़ा होता है, फिंसी होती है, या कोई फंगल इन्फेक्शन जैसे स्किन रोग में होता है वो होती है? ये मलद्वार के अंदर गांठ का बढ़ जाना, मांस का बढ़ जाना, उसमें से खून आएगा, दर्द रहेगा, जलन रहेगा, चुभन रहेगा, मिर्ची लगी रहेगी, कब्ज रहने लगता है, पेट साफ अच्छे से नहीं होता है, कई कई बार लैट्रिन जाना पड़ता है, थोड़ी बहुत टट्टी आती रुकावट रहती है। ये बवासीर के लक्षण होते हैं सभी के। जी। और किसी किसी पेशेंट को तो कई बार लक्षण नज़र भी नहीं आते और अंदर अंदर बीमारी काफ़ी पनप जाती है, जो कि गुदा कैंसर बन जाता है। जी। साथ में ही एक बीमारी होती है फिशर, टट्टी टाइट आने से गुदा में जख्म का हो जाना, उसमें से ब्लड चिपक के आ सकता है या दर्द जलन ज़्यादा रहता है उसमें। ऐसे एक बीमारी फिस्टुला होती है, जिसको आम भाषा में हम भगंदर बोलते हैं या गांव के लोग उसको भी बाल तोड़ टाइप्स बोल देते हैं। उसमें फुंसी बनती है, पानी के साथ पीबर मुआद आता है, कभी आता है कभी बंद हो जाता है। जी। जी। जी, तो सर ये कैसे पता चलेगा कि जैसे नॉर्मल कई लोगों को लैट्रिन आती है, अगर हार्ड स्टूल निकलता है तो वो कहते हैं ठीक है जी, ये तो नॉर्मल कोई रात को खाया होगा तभी दिक्कत होगी। देखो, खाने पीने के कारण तो है ये सर, जी। बट कई बार पेशेंट तरह तरह की दवाएं खाते रहते हैं, तरह तरह की जड़ी बूटियाँ लेता रहता है। जी। दवाई लेता है तो लैट्रिन पतली होकर बाहर आ जाती है, अदरवाइज नहीं आती, जी। क्योंकि इंटरनल गांठें बन जाती है, मौके बन जाते हैं अंदरूनी गुदा मार्ग में। जैसे हम बात करें लैट्रिन जो है, आपने कहा कि वो किस तरह से किस आए तो तब लोगों को पता चले कि वो उसको देखो, बवासीर। अगर आपको एक बार अच्छे से पेट साफ हो जाए, खुल के लैट्रिन आ जाए, तो ये सोचिए आपको कोई समस्या नहीं है। जी। अगर आपको गुदा मार्ग में टट्टी करते समय रुकावट हो रही है, खुल के लैट्रिन नहीं आ रही है, या थोड़ा थोड़ा करके 2 बार या 3 बार जाना पड़ रहा है, और गुदा मार्ग में जलन, दर्द, चुभन, खुजली या कभी खून आएगा और बंद हो जाएगा,
कोई भी लक्षण नज़र आता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। जी, तो अक्सर इसमें क्या करना क्या चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए इसका? देखो, सबसे पहले मेरी फर्स्ट ओपिनियन आप डॉक्टर से आप लीजिए, उसमें जांच कराएं, गुदा मार्ग में हुँ, कैमरे की जांच होती है, उससे पता लगेगा पेशेंट को बवासीर है, फिशर है ना, या फिस्टुला क्या डिजीज़ है। हुँ, उसके अकॉर्डिंग ही हम आपको बताएंगे इसमें आपको कौन सी थेरेपी दी जाएगी, लेज़र दी जाएगा या ठंडी मशीन से, या जर्मन टेक्नोलॉजी, कौन सी ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। जी। ये क्या क्या तकनीक क्या होती है जिससे इसको ठीक किया जा सके? अगर आप कहते हैं कि इतनी बड़ी अगर ये बीमारी है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता देखो जी, एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है पोलैंड की, जैसे बवासीर की गांठें हो जाती हैं, सिस्ट हो जाता है, मांस हो जाता है, है? जी, उसको लेज़र किरणों द्वारा टक 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 करके ਅਸੀਂ सुखा के ख़त्म कर देते हैं। हुँ, जो बीमारी जड़ से चली जाती है, दोबारा प्रॉब्लम नहीं आती। इस चीज़ के लिए हम अपने तरफ से कार्ड बना के देते हैं। जी। जी, उसमें कार्ड में क्या होता है जी? कार्ड में ये होता है कि दोबारा प्रॉब्लम भविष्य में नहीं आएगी। अगर पेशेंट की 1% यानी 99.9% नहीं होती, अगर पेशेंट की गलती के कारण, कई बार पेशेंट परहेज नहीं करता, मसाला ज़्यादा लेता है, हुँ, अगर 1% पेशेंट दोबारा होती है तो बिल्कुल निःशुल्क इलाज होगा जी। जी, तो बिल्कुल निःशुल्क इलाज किया जाएगा। हाँ जी। तो सर ये इसके मेन क्या कपड़े डालने से भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रही है पिछले कुछ समय में? देखो, कपड़ों से, टाइट जीन्स पहनने से गर्मी में फिस्टुला की बीमारी ज़्यादा बनती है, क्या पनपती कारण है। क्या रहता है? उसे क्या होता है ना, एयर पास नहीं हो पाती, हवा नहीं लग पाती हुँ, बटन पे, ठीक है। बाल साफ़ नहीं करते हैं लोग, उनको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। या इंग्लिश टॉयलेट्स पे पेशाब खड़े होके करते हैं, पेशाब की बूंद लगी रह जाती है, हुँ, उस पे बैठ जाते हैं, उसके कारण बनती है। हुँ, उसको बोलते हैं फिस्टुला। जी। हुँ। तो कई लोग इसको एलर्जी भी बोलते हैं कि ये एलर्जी है एक तरह की? ये एलर्जी नहीं है सर, ये गुदा मार्ग में होने वाली 3 मुख्य बीमारी होती हैं। बवासीर यानी कि हेमोराइड, हुँ, फिशर, फिस्टुला यानी भगंदर। जी, तो इसको कपड़े अगर खुले डालने से या टाइट डालने से इसका क्या फ़र्क पड़ता है इसके बदौलत? फ़र्क ये पड़ता है ना सर, अब जैसे कि एक तो एयर लगती है, हुँ, एयर जहाँ लगती है उसमें ऑक्सीजन होता है, हुँ, ठीक है। अगर पौधे को आप उसके अंदर रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे तो पौधा ही मुरझा जाएगा, जी, है ना। तो हवा लगनी ज़रूरी होती है। हुँ, सुबह अंडरवियर पहनते हो तो शाम को अंडरवियर चेंज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि गर्मी का समय है। टाइट कपड़े पहनने से पसीना जाता है, पसीने से ये फिशर जैसी या फिशला जैसी बीमारी बनती है। तो जी। क्या पुराने ज़माने में जैसे लोग खुले-खुले कपड़े डालते थे, तो तब ये बीमारी नहीं होती थी इसका उस कभी? टाइम देखो आप, उस टाइम केस आप दर्ज किए गए, उस टाइम इतना पाइल्स फिशला फिशर की बीमारी नहीं थी। जी, उस टाइम लोगों का खाना पीना दिनचर्या काफ़ी अच्छी थी, जी, लोग प्रॉपर नींद लेते थे, एसी में नहीं रहते थे। अब जो एसी में बंदे रहते हैं, जी, उनके भी अंदर आप देखते हैं पानी की कमी रहती है, क्योंकि उससे खुश्की रहने लगती है, हुँ। कब्ज रहने लगता है। जो बंदा एसी के अंदर रहता है वो पानी कम पीता मिलेगा आपको हमेशा। ये क्या फैक्टर हुआ इसके ऊपर बताइए, आप डिटेल से बताइए ताकि हम लोगों को आज जागरूक कर सकें कि जागरूक एसी का क्या फैक्टर है? फैक्ट्री ये है, जैसे कि हम चलते फिरते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर से जब पसीना निकलता है, एसी में पसीना नहीं निकलता, ठीक है। जी, जब निकलेगा सोडियम वगैरह सब निकलता है, उसके हम क्या नारियल पानी पीते हैं, जूस लेते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं। जी, उससे क्या हमारा ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, पेट जी, भी साफ़ रहता है, स्टमक भी बिल्कुल क्लीन रहता है, भूख भी अच्छी लगती है ना। अब जो बंदा इंसान खाना खाएगा, खाना खा के बेड पे लेट जाएगा एसी चला के, जी, उससे ना तो प्यास ज़्यादा लगती है, पानी कम पिया जाता है। जी, अब जो मिडिल क्लास है या जो गरीब तबके के लोग जो हैं, उनको पानी भी ज़्यादा पीते हैं, ठीक है, घूम फिरते ज़्यादा है। तो एसी में बैठे रहने से या लेटे रहने से पेशेंट को क्या ना कब्ज़ की दिक्कत रहती है, अच्छा कि एसी में हमारी बॉडी का जो पानी होता है सोखता है वो। सोखता है, हाँ जी, तो वो उससे कब्ज़ हो जाती है? बिल्कुल होगा। अगर मान लो प्रॉपर जो हम, जैसे पेशेंट में 70 किलो वेट है, उसको 3.5 लीटर पानी पीना है। जी, अगर वो पानी नहीं पिएगा, जो हमारी टट्टी है उसमें चिकनाहट नहीं आएगी तो कब्जी होगी ना। हुँ, और कब्जी होगी, जोर लगाओगी, टट्टी सूखी आएगी तो गुदा में दर्द जलन की समस्या तो आएगी। तो क्या समझते हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है एसी? बिल्कुल फैक्टर है सर। तो आजकल तो दुनिया इसके ऊपर डिपेंडेबल ही हो चुकी है कि बिल्कुल ऑफिस से बिल्कुल। लेकर घर तक सब कुछ एसी नहीं, है। फिर भी चलो एसी में रहो, मैं ये नहीं कहता, थोड़ा बहुत जैसे खाना खा के कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट थोड़ा घूमो, सुबह सैर करो थोड़ा बहुत, कि उससे क्या होता है, भूख भी अच्छी लगती है, प्यास भी अच्छी लगता है, आपका बॉडी का जो वेट भी ठीक रहता है। हाँ जी। तो क्या वेट बढ़ने से भी हो जाता है? हाँ, ज़्यादातर ये बीमारी जो है मोटापे के कारण भी होती है, बवासीर। जी, कि जो जिसको पेट साफ नहीं होता, कब्ज जिसको रहती है, उसका ऑटोमेटिकली वेट बढ़ने लगता है। क्या कब्ज से भी वेट बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ता है, जब किस आपका तरह से? पेट साफ नहीं होगा, हुँ, सारी प्रॉब्लम होती है पेट से। 100 जी। बीमारियों की जड़ है पेट। हुँ। जब तक आपका पेट ठीक नहीं है, हुँ, तो वेट आप ऑटोमेटिक बढ़ेगा। वेट बढ़ेगा तो बवासीर जैसी बीमारी है,
हार्ट जैसी बीमारी है, शुगर जैसी बीमारी है, थायराइड जैसी बीमारी है, ये उत्पन्न होगी। तो इसका बवासीर से कैसे कनेक्शन हो जाता है फिर सर? बवासीर से कारण ये होता है, ज़्यादा फैट होने के कारण पेशेंट जो है, जो इंग्लिश टॉयलेट्स पे बैठते हैं, इंग्लिश टॉयलेट्स पे बैठने से जो मोरी का मुंह होता है खुल नहीं पाता है, जिसके कारण जोर लगाना पड़ता है। जी। जब जोर लगेगा तो हमारी जो वेन्स होती हैं, हेमोरेड वेन होती है, वो सूज जाती है, फूल के बाहर आने लगती है। जी। ठीक है, जिसको हम बवासीर बोलते हैं। जी। तो उससे इलाज फिर इसका संभव है अब जी अब आजकल? देखो, इलाज की तो हम जिम्मेदारी लेते हैं, जिम्मेदारी पूरे पंजाब में कोई डॉक्टर नहीं लेता, जीवन भर की जिम्मेदारी लेते हैं कि दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी। हमारा नारा ये होता है कि उम्र भर के लिए आराम, जीवन भर के लिए आराम। जी। तो उसके लिए किस तरह की टेक्निक आपकी तरफ से यूज़ की जाती है? हमारी लेजर मशीन है, ठंडी मशीन है, जर्मन मशीन है, शार्ट सूत्र है, इंजेक्शन थेरेपी है। जो टेक्नोलॉजी हमें लगेगा पेशेंट के लिए इजीली हम कर सकते हैं, जो इफेक्टिव है उस कंडीशन के अनुसार वो हम करते हैं। तो इसका इलाज संभव है 100%। तो कई बार लोग कहते हैं जी बहुत पैसा लग जाता है इसके ऊपर, इस तरह की कोई बात तो नहीं है? वो ऑपरेशन के लिए होता है जी, हम ऑपरेशन करते भी नहीं है ना, हम एडवाइस करते हैं। तो और आपके चैनल के माध्यम से सर मैं आपको बताना भी चाहूँगा, जो भी हमें लोग देख रहे हैं पूरे पंजाब से, अगर आप चाहते कि मेडिसिन से बीमारी को ठीक कर दें या ऑपरेशन से ठीक कर, तो हमारे हॉस्पिटल पर आने का कष्ट ना करें। नहीं तो वैसे तो डॉक्टर कहता है आप आने दो, लेकिन आप कहते हैं ना आए। ये वो क्या हम है? इसलिए कहते हैं, देखो जी, हमें पैसे से मोह नहीं है, हम चाहते हैं कि पेशेंट का इलाज हो प्रॉपरली, क्योंकि मेडिसिन से बीमारी ठीक कभी नहीं होती। बवासीर की हाँ जी, कभी नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। इसका हल के कैसे होता है फिर मतलब थोड़ा? इसका मैंने बताया ना कि लेजर द्वारा इलाज होता है, ठंडी मशीन द्वारा इलाज होता है। अगर कोई गांठ बन चुकी है, मांस बन चुका है, सिस्ट बन चुका है, दवाई से घुलेगा ही नहीं वो। दवाई जितनी मर्जी खा लो, खून रोकने की खा लो, दर्द की खा लो, पेट साफ की खा लो, कब तक दवाई खाओगे? जब तक खाओगे कुछ समय निकल जाएगा, फिर ठीक हो गए, फिर दिक्कत आएगी, फिर दवाई खाओ, कैसी ज़िंदगी भर चलता रहेगा। और ऐसे ही चलते चलते काफ़ी पेशेंट देखते हैं गुर्दा कैंसर का शिकार हो चुके हैं ऐसे। तो कि क्या समझते हैं कि एक तरह की जो अनपढ़ता है, या अगर कहे कि जागरूक ना होने के कारण ये हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, जागरूक ना होने के कारण ऐसा हो रहा है कि लोग सोचते हैं कि घर बैठे ठीक हो जाए, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई लेते हैं, दवाई खाते हैं, उससे ठीक नहीं होती है। और मेन चीज़ क्या है, प्रॉपर क्या है, जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दिखाते नहीं है ना, उसके लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिखाना होता है, जांच जरूरी होती है, उसके अकॉर्डिंग इलाज होता है। ये नहीं कि आपको एक ही खुराक दे दी वो बवासीर भी ठीक कर देगी, फिशर भी ठीक कर देगी, बगंदर भी ठीक कर देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं। तो आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है जो आप यूज़ हमारे हॉस्पिटल को देखो 45 वर्ष हो गए हैं, और ये नॉर्थ इंडिया का सबसे डेडिकेटेड हॉस्पिटल है पाइल्स को लेके। जी। तो उसके ऊपर आप हर तरह का इलाज संभव है? हाँ जी, बिल्कुल, बवासीर, बगंदर, फिशर का ही हम केवल इलाज करते हैं, और अन्य बीमारी का हम कोई इलाज नहीं करते। हमारा स्पेशलाइजेशन यही है, और हमारा मिशन है पाइल्स फ्री इंडिया। अच्छा, पाइल्स फ्री इंडिया क्या सपना है? कितने % पाइल्स बढ़ी है पिछले कुछ समय में, जो डाटा की बात करें? देख लो, हर घर के साथ, अगर हर घर के साथ आपको 2 से 3 या 4 पेशेंट देखने को मिलेंगे। तो ये पाइल्स फ्री इंडिया का सपना आप पूरा कर देंगे जी? बिल्कुल जी, हमारे 100 सेंटर हैं, 500 डॉक्टरों का पैनल है, कोई सी ऐसी स्टेट नहीं बची है जहाँ हमारे सेंटर नहीं है। जनता पाइल्स क्लिनिक के नाम से हमारे क्लिनिक्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, और हमारे यहाँ BMS डॉक्टर भी हैं, MBBS MS डॉक्टर भी हैं, आयुर्वेदिक सर्जन भी हैं, है ना, BHMS डॉक्टर भी हैं, यूनानी डॉक्टर भी हैं, जितनी पैथी के डॉक्टर हैं वो हमारे यहाँ अवेलेबल हैं सारे। अच्छा, परहेज़ कितना ज़रूरी है? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं ऑपरेशन करा लिया जी, अब ख़त्म हो गई जी, सब कुछ तो ठीक हो गया, उसके बाद परहेज़ नहीं किया तो फिर क्या दिक्कत आएगी? देखो, अगर परहेज पेशेंट नहीं करता है, कई बार टट्टी टाइट आ जाती है, परहेज इसलिए बताते हैं कि टट्टी मुलायम आए, पेट साफ रहे जी। वो भी 10 से 15 दिन का परहेज होता है। अगर पेशेंट परहेज नहीं करता है तो उसमें पेशेंट को हल्का फुल्का जलन चुभन हो जाता है, इसलिए हम बताते हैं कि पेट साफ रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इसके इलाज के साथ साथ परहेज़ भी संभव है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਇਲਸ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਔਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਪਰਹੇਜ਼ ਉਹਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਲਾਜ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ TV, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।